नमस्कार। आज हम एक बेहद ही खास और सच कहूं तो एक बिल्कुल जादुई सफर पर निकलने वाले हैं। अगर दुनिया भर से आने वाले किसी टूरिस्ट को वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का असली रंग देखना हो, तो ये एक्सप्लेनर आपके लिए एक अनुभव से भरी गाइड बुक का काम करेगा। हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर खूबसूरत समुद्री तटों तक बंगाल एक ऐसी जगह है जो सीधे आपके दिल और दिमाग दोनों पर असर करती है। ओके, तो आइए इसमें थोड़ा डाइव इन करते हैं। आखिर वेस्ट बंगाल में ऐसी क्या खास बात है कि इसे इंडिया की कल्चरल कैपिटल यानी सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है? इसका जवाब किसी एक इमारत में नहीं, बल्कि यहाँ की मिट्टी, हवा और लोगों के सदियों पुराने जज्बे में छिपा है। इस सफर को हमने 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है: द ज्योग्राफी ऑफ कल्चर, एन इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक हब, अ रिच culinary ट्रेडिशन, द फैब्रिक ऑफ बंगाल और आखिर में अ टैपेस्ट्री ऑफ फेस्टिवल्स। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द ज्योग्राफी ऑफ कल्चर फ्रॉम द हिमालयाज टू द बे। आप जानते ही हैं, किसी भी जगह का कल्चर वहाँ के भूगोल यानी ज्योग्राफी से तय होता है। अब बंगाल को ही ले लीजिए। यहाँ का भौगोलिक अंतर बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। एक तरफ दार्जिलिंग के पहाड़ हैं, जहाँ कड़ी सर्दियाँ पड़ती हैं। वहाँ के हरे भरे टी प्लांटेशंस और शांत बौद्ध मठ एक अलग ही सुकून देते हैं। दूसरी तरफ गैंजेस डेल्टा और कोलकाता का ट्रॉपिकल मौसम, जहां ह्यूमिडिटी थोड़ी ज्यादा होती है, पर वहां का कॉलोनियल आर्किटेक्चर और भीड़-भाड़ वाली एनर्जी अलग ही लेवल की है। और हाँ, थोड़ा कोस्टर इलाके की तरफ जाएंगे तो आते हैं सुंदरबंस। अपने मैंग्रोव जंगलों और शानदार बंगाल टाइगर्स के लिए ये जगह दुनिया भर में मशहूर है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, एन इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक हब, द माइंड ऑफ बंगाल। इतिहास उठाकर देखिए, बंगाल हमेशा से ही कला और विचारों के मामले में सबसे आगे रहा है। प्राचीन काल में बिष्णुपुर का टेराकोटा आर्ट अपने बिल्कुल चरम पर था। फिर 19th सेंचुरी में आया द बंगाल रेनेसां यानी पुनर्जागरण, जिसने साहित्य और समाज को एक नया ही रास्ता दिखाया। और आते आते 20th सेंचुरी तक सत्यजीत रे जैसे दिग्गजों ने ऐसी मास्टरपीस फिल्में बनाई कि पूरी दुनिया देखती रह गई। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये इस राज्य की आत्मा का सफर है। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक बंगाल घूमने जा रहा है, तो इन लेजेंड्स को जानना तो बनता है। रविंद्रनाथ टैगोर, जो ना सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे एशिया के पहले नोबेल लॉरिएट थे। सत्यजीत रे, जिनकी फिल्मों ने ऑस्कर तक जीता। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे अग्रणी लेखक और जामिनी रॉय जैसे मॉडर्निस्ट पेंटर। मतलब इन शख्सियतों ने दुनिया भर में बंगाल का लोहा मनवाया है। दिमाग की बात हो गई तो अब आते हैं पेट पूजा पर। तीसरा हिस्सा, अ रिच culinary ट्रेडिशन, द बॉडी ऑफ बंगाल। यहाँ एक बहुत ही मशहूर कहावत है, मच्छे भाते बंगाली। इसका सीधा सा मतलब है, मछली और चावल ही एक बंगाली की असली पहचान है। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये वहाँ का फाउंडेशन है। अगर सरसों के मसाले में बनी हिलसा, जिसे वहाँ इलिश कहते हैं, आपको मिल जाए ना, तो बस समझिए जन्नत मिल गई। ये स्वाद यहाँ की नदियों और समुद्री इलाकों की देन है, जो सदियों से उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। और हाँ, स्ट्रीट फूड की बात करें, ओहो, चटपटा आलू चॉप, कोलकाता का फेमस कटी रोल और हर नुक्कड़ पर मिलने वाला फुचका, सुनकर ही मुंह में पानी आ गया ना। लेकिन मिठास के बिना बंगाल बिल्कुल अधूरा है। दूध और छेने से बनी मिठाइयाँ जैसे रसोगुल्ला और संदेश, इनके बिना वहाँ का कोई भी छोटा बड़ा फंक्शन पूरा नहीं होता। सच में फूडीज के लिए ये जगह किसी सपने जैसी है। स्वाद के सफर के बाद अब आते हैं यहाँ के विजुअली स्टनिंग और पहनावों की दुनिया पर। हमारा चौथा पॉइंट, द फैब्रिक ऑफ बंगाल, हैंडलूम ट्रेडिशंस। आपको पता है, यहाँ के हर जिले की अपनी एक अलग वीविंग स्टाइल है। एक तरफ है गर्मियों के लिए सुपर कंफर्टेबल सूती कपड़े जैसे तांत और जमदानी। इन्हें गांव के कारीगर बुनते हैं और इनकी ब्रीदेबल क्वालिटी वहाँ के ह्यूमिड मौसम में बहुत राहत देती है। दूसरी तरफ आते हैं इनके शाही सिल्क वीव्स। बलूचारी और मुर्शिदाबाद सिल्क की बात ही अलग है। इनके बारीक डिजाइन्स और पैटर्न्स में ना पूरी की पूरी कहानियां बुनी होती हैं। ये कॉटन की सादगी और सिल्क का रॉयल फील दोनों मिलकर बंगाल की असली विविधता को दिखाते हैं। और अब हमारे इस सफर का आखिरी और शायद सबसे रोमांचक हिस्सा, अ टैपेस्ट्री ऑफ फेस्टिवल्स, द स्पिरिट ऑफ बंगाल। देखिए, अगर बंगाल को सच में महसूस करना है तो वहाँ के त्योहारों का हिस्सा बनना पड़ता है।
दुर्गा पूजा वहाँ सिर्फ एक धार्मिक पूजा नहीं है, ये बिल्कुल एक 5 दिन लंबा मेगा कार्निवल होता है। इन 5 दिनों में पूरा कोलकाता रोशनी, संगीत और ग्लैमर से जगमगा उठता है। हर धर्म, हर समुदाय के लोग एक साथ मिलकर जश्न मनाते हैं। पूरा शहर जैसे एक बहुत बड़े मेले में बदल जाता है। और सबसे हैरत की बात तो ये है कि इस दौरान राजधानी से लेकर छोटे छोटे गांवों तक में हजारों टेम्पररी पंडाल लगाए जाते हैं। पूरे साल कारीगर मिट्टी की खूबसूरत मूर्तियां बनाते हैं। हर पंडाल का अपना एक नया और बेहतरीन आर्ट फॉर्म होता है। ये लिटरली किसी ओपन एयर आर्ट गैलरी में घूमने जैसा फील देता है, सच में। फिर आता है विजयदशमी का दिन। सड़कों पर जो झांकियां निकलती हैं, उनका अलग ही जोश होता है। जब इन विशाल और कलरफुल मूर्तियों को विसर्जन के लिए नदी तक ले जाया जाता है, तो ढक की तेज आवाज और लोगों का डांस एक जबरदस्त सेंसरी ओवरलोड पैदा करता है। ये दृश्य बंगाल की आत्मा का सबसे जिंदा और एनर्जेटिक रूप है। लेकिन बंगाल में सेलिब्रेशन किसी एक महीने तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ पूरे साल त्योहार चलते हैं। चाहे सर्दियों में शांति निकेतन का संगीतमय पोष मेला हो, ग्रैंड रथ यात्रा हो, पहाड़ी मठों में बुद्धा पूर्णिमा की शोभा यात्रा हो, और हाँ, पार्क स्ट्रीट का क्रिसमस कला तो बिल्कुल मत भूलिए। ये साफ दिखाता है कि बंगाल में हर त्योहार पूरी दुनिया को शामिल करके मनाया जाता है। यहाँ क्रिसमस पर भी उतनी ही धूम होती है जितनी किसी और त्योहार पर। तो इस सफर के अंत में एक सवाल छोड़ते हैं आगे सोचने के लिए। हिमालय की उन बर्फीली चोटियों से लेकर डेल्टा में होने वाले इन विशाल त्योहारों तक बंगाल का कौन सा हिस्सा सबसे पहले आपका दिमाग घुमाता है? क्या यहाँ की बुनी हुई खूबसूरती आपको आकर्षित करती है, वहाँ का लाजवाब खाना, या फिर इन त्योहारों का अनबिलीवेबल जोश? इस सवाल का जवाब तो खुद वहाँ जाकर और इन सभी चीज़ों को महसूस करके ही मिल सकता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।